स्वागत है दोस्तों आप लोगों का मेरा चैनल पर। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी अप्सरा के बारे में नहीं बताऊंगी। बताना था परी के बारे में पर निकल गया अप्सरा। तो अप्सरा का वीडियो जो है वो मैंने इस चैनल पे बना रखा है, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन इस पर मैं परी का वीडियो बनाऊंगी और परी के बारे में जो खास जानकारी होती है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। अगर आप लोग परी साधना करना चाहते हैं तो मैं परी की जो साधना भी दूंगी और आपको पूरी विधि अच्छी तरह से समझाऊंगी। तो परी कौन होती है और परी और अप्सरा, ज़्यादातर जो पहले लोग होते हैं शुरुआती दौर में, जो साधना क्षेत्र में नए होते हैं, उनको परी और अप्सरा में फ़र्क ही नहीं रहता है। उनका विचार ये रहता है जो परी होती है वो अप्सरा होती है, अप्सरा होती है परी होती है। बस मतलब नाम चेंज है, ये परी ये अप्सरा। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। जो परी होती है वो अलग होती है और जो अप्सरा होती है वो अलग होती है। तो ये जो दोनों चीज़ें इनका जो निवास स्थान में है, इनका निवास स्थान भी अलग है। अप्सरा का आप लोग सब कोई जानते हैं, जो अप्सरा का जो लोक है वो कहाँ पर है, स्वर्ग में है, इंद्र के पास में है। और जो परी हो गई तो परी का एक अलग ही लोक होता है। उनके लोक में बस सिर्फ परियां ही परियां रहती है। लेकिन अप्सरा के जो लोक होता है, अप्सरा के लोक में अप्सरा भी रहती है और साथ में बहुत और भी लोग हैं जो रहते हैं। अभी इस पे बारे में बात नहीं करेंगे, दूसरे वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत छोटा है तो जानकारी भी थोड़ा छोटा मिलेगी। तो जो परी होती है वो अप्सरा से बिल्कुल भिन्न होती है। जो परी के विचार होते हैं वो अप्सरा का विचार नहीं होते हैं, बिल्कुल भी नहीं होते। परी और अप्सरा में बहुत अंतर होता है, ज़मीन आसमान का समझ लीजिए अंतर होता है। जितनी शक्तियाँ परी के पास में रहती है उतनी शक्तियाँ अप्सरा जो होती है, अप्सरा के पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ होती है। लेकिन परी के पास जो शक्तियाँ होती है वो कम होती है और परी से ज़्यादा जो शक्तियाँ होती है अप्सरा के पास में बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। अगर मतलब जैसे कि आप लोगों ने परी साधना की है या अप्सरा साधना की है, तो जो परी है वो थोड़ा वक्त लेगी, आपका काम करने में वक्त लेगी। पर जो अप्सरा होती है वो तुरंत कर देती है, क्योंकि उनका जो कनेक्ट रहता है वो सिर्फ देवता से सीधे संपर्क रहता है। लेकिन परिया का जो लोक होता है वो अलग ही होता है। तो उन लोगों का जो कनेक्शन है वो उतना नहीं होता है और उतनी ज़्यादा ऊर्जा भी नहीं होती है उन लोगों में। लेकिन पर अप्सरा होती है तो अप्सरा में बहुत सारी ऊर्जा होती है, बहुत कुछ कर सकती है। परिया जो हो गई वो बस एक पर ही, मतलब एक को ही अपना पति मान के रखती है। और जो अप्सरा हो गई है वो उनका नियम नहीं है कि वो एक को ही पति मान के रखती है, क्योंकि उनका जो नियम है वो है दूसरे किसी का मन बहलाना, दूसरे किसी की साधना है वो भंग करना। आप लोग ने बहुत वीडियो देखे होंगे जिसमें कि कैसे मेनका अप्सरा ने साधना भंग की थी ऋषि की। तो वही उनका काम है। जब साधना भंग हो जाती है तो वो चली जाती है छोड़ के उनको, बस उनका काम ही होता है साधना करना। और जैसे कि ये काम करती है कि वो किसी भी रूप में आके उनकी साधना भंग इस तरह से करने की कोशिश करती है, जैसे कि शारीरिक संबंध बनाना कोई ऋषि के साथ में, तो या आँख बंद करके कोई ध्यान साधना कर रहे तो कैसे भी करके उनका ध्यान भटकाना, उनकी आंखें खोलना, ताकि उनकी जो साधना है वो बंद हो जाए और आगे वो ना बढ़ पाएँ। और यही बात है और बहुत कुछ भी बताने के लिए है, अगले चैनल में बताएंगे। जय माता जी।